सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स ज्ञान 24। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप ठीक है। और प्रीवियस वीडियो अगर आप मेरे नहीं देखे हो तो आप उसका प्लेलिस्ट बना हुआ जा करके आप चेकआउट करके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? फैक्टराइज करो। क्या बोलता है? फैक्टराइज। अब इसको सिंपल बोल तो दिया, फैक्टराइज करो, इट मीन्स इसको तोड़ देना है। तो ब्रेक किस तरह से होगा? तो ब्रेक कैसे होगा, तो आप क्वेश्चन अगर पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है कि ब्रेक कैसे होगा तो बढ़िया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बेसिकली चैप्टर 2 में ना आपको फार्मूलाज जो है ना, आइडेंटिटीज जो है ना, आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर या आइडेंटिटी के ऊपर ही बेस है। सो इसमें क्या ध्यान देना है कि देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, उसमें जो प्रॉपर्टी का यूज किए थे ना, सेम वही प्रॉपर्टी का यूज इसमें होने वाला है। उसमें क्या था? उसमें जो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया था वो क्या था, मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ए सी या फिर सी ए लिख सकते हैं, ठीक, डोंट वरी, आगे पीछे हो सकता है। ये प्रॉपर्टी था। अब देखो उसमें क्या था, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन था, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन था, आपको एक्सपैंड वहां पे बोला था, ये छोटा से आपको बड़ा करना है, एक्सपैंड फॉर्म में करना था, तो इस फॉर्मेट में गिवन था और ला करके हम लोग इस तरह से सॉल्व करते थे, यहाँ से यहाँ जा रहे थे, ठीक है। बट अब क्या हुआ, ये फॉर्मेट गिवन है, इसमें देखो स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, 1 2 3 टर्म, 1 2 3 टर्म, मतलब इस फॉर्मेट में अगर गिवन है ना, यहाँ से ला करके अबर यहाँ पे आना, मतलब जस्ट रिवर्स जाना है इसमें, ठीक है। पहले क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से यहाँ जा रहे थे, अबर यहाँ से रिटर्न आना है। ओके, तो प्रॉपर्टी समझ में आ गया। सो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सो देखते हैं। अब देखो 4x² को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। सो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y को हम 9y को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस, प्लस 4 4 नहीं 16 को हम लोग क्या 16z² को 4z² लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ओके, प्लस अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देना, मैंने जो प्रॉपर्टी आपको बताया उसमें सारा टर्म क्या प्लस में है, बट यहाँ पे क्या है, दो टर्म माइनस में है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 में था क्या, उसको यहाँ पे अगर माइनस रहता था ना तो हम लोग क्या करते थे, उसको ब्रैकेट में ले करके सॉल्व करते थे, प्लस के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते थे, ठीक है। बट यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे अगर -2x का होल स्क्वायर करेंगे फिर भी वही आएगा, 2x का होल स्क्वायर करेंगे तब भी ये क्वेश्चन में वही आएगा, मतलब 2x का होल स्क्वायर भी 4x² आता है, और -2x का होल स्क्वायर भी 4x² ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस रहने से इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट इधर डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई सा टर्म है जो माइनस में था, कोई सा टर्म जो है क्या माइनस में था, तो उस टर्म को क्या करना है, आइडेंटिटी फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है, पहचानना है, ठीक है। पहचानेंगे कैसे, बहुत ही आसान, देखो यहाँ पे इसमें कौन सा माइनस में, दो टर्म माइनस है ना, एक ये टर्म माइनस और एक टर्म, ठीक है, दो टर्म माइनस है ना। अब ये दोनों टर्म में देखो वाई, ये दोनों टर्म में देखो कि वेरिएबल टर्म कौन कॉमन है, ये देखो ये जो फर्स्ट टर्म और ये सेकंड, दोनों में क्या माइनस लगा हुआ, ये दोनों में देखो तो मैच कौन सा टर्म कर रहा है, कौन सा वेरिएबल टर्म मैच कर रहा है, वाई जेड या फिर एक्स जेड में कौन मैच कर रहा है, दोनों में कौन आ रहा है, तो देखो जेड आ रहा है ना दोनों में, इसमें भी जेड आ रहा है तो और इसमें भी जेड आ रहा है, ठीक है। हाँ, माइनस वाला टर्म देखना है, उसमें देखना है कौन सा सेम है, ओके, क्या है, सेम है, वो सबसे पहले देखना है आपको। तो देखो 24 ये सब को ध्यान नहीं देना, ठीक है, सिंपल देखना है ये वेरिएबल टर्म को, वाई जेड यहाँ पे एक्स जेड, वाई जेड और एक्स जेड में सेम क्या था, तो जेड सेम था, ठीक है। इट मीन्स जेड वाला जो टर्म था, जेड इसमें ना, जेड वाला जो टर्म था वो नेगेटिव में था, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट था 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस -4z का होल स्क्वायर था, या फिर यहाँ पे इसको हटाना तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। चलो, तो समझ में आया ना, हाँ कैसे क्या था। सो अब क्या था फॉर्मेट, लेकिन हम लोग को इसको माइनस नहीं करना है क्योंकि हमें प्रॉपर्टी प्लस में ही चाहिए था,
प्लस में ही याद है तो, या प्लस में ही पता है तो प्लस वाला ही रहने देंगे। ठीक, इसका माइनस भी होता है ना, लेकिन उसमें ज़्यादा कभी माइनस प्लस इधर उधर हो जाता है, उसमें याद नहीं रख पाता है। ठीक है, इसलिए इसमें सिंपल से आपको याद रखना है क्या कि जब भी माइनस में आएगा तो उसको कॉमन लेकर के हम लोग क्या करेंगे, प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो अब देखो ए बी सी मिली है हमको, सिंपल सी बात, इसको इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखना फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, 2ab 2 इंटू ए यहाँ से ला सकते हैं 2x इंटू बी क्या है तो 3y। अब देखो इसको इंटू करने पे क्या ये सेम आ रहा है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 xy आ रहा है ना। हाँ, तो इसी को हम लोग फैक्टराइज करें बट इसको देखते हुए, है ना। हाँ, उसके बाद क्या था, प्लस प्लस ओके 2 इंटू ए के वैल्यू क्या है, ए के वैल्यू सॉरी 2bc है ना, bc, तो बी के वैल्यू क्या है, तो बी के वैल्यू 3y इंटू सी के वैल्यू क्या है -4z। ओके, हाँ, उसके बाद क्या है प्लस 2ac, ए के वैल्यू क्या है, ए के वैल्यू है आपका 2x इंटू सी के वैल्यू क्या है तो -4z। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस में चाहिए ना, देखो इसको इंटू करने पे ये तो आ रहा है, बट इसको इंटू करने पे क्या 24yz आ रहा है, तो उसको चेक करना। 3 2 जा 6 6 4 जा 24 आ गया, वाई और जेड, बट माइनस देखो तो प्लस, और इसमें क्या है माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, सेम इसमें भी है 2 2 जा 4 4 4 जा 16 आ गया, और एक्स जेड भी और यहाँ प्लस, और इसमें क्या है माइनस है, तो आ गया माइनस, है ना। तो यहाँ से देखो अब इस टर्म को हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं, ब्रैकेट बोलते ब्रेक कर सकते थे ना। हाँ, तो इसको हम लोग जो ब्रेक किए हैं सिंपल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही क्या किए हैं, ब्रेक किए हैं ना। हाँ, तो इसमें कोई गलत होने के चांस नहीं है, गलत ही नहीं है। ठीक है, सही है। ठीक है, ओके। सो इसमें आपको ध्यान क्या देना था, ए बी सी फाइंड करना था बेसिकली। ठीक है, और इसमें देखना था क्या माइनस किस में है। ठीक है, उसमें से कौन सा टर्म माइनस में आएगा, तो कौन सा टर्म माइनस में आएगा तो जिसमें कॉमन आएगा। ठीक है, तो इसमें जेड कॉमन था इसलिए इसमें जेड माइनस में होगा। तो ये बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू टेक्स हो गया, बी का वैल्यू 3y हो गया, और 4 इसी का वैल्यू -4z हो गया। इसके हेल्प से ये लिख सकते हैं। तो इस जो टर्म जो ऊपर में गिवन था, सारा जो इक्वेशन था उसको हम लोग इस तरह से ब्रैकेट बोल रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, इस फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। सो अब इतना करने के बाद क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, मतलब इस फॉर्मेट में आ चुका है। ठीक है, सारा टर्म, तो इस फॉर्मेट से हम लोग, हमको कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है ना। हाँ, तो यहाँ से ए को उठाएंगे सो 2x इंटू बी को उठाएंगे 3y इंटू सी को उठाएंगे तो -4z का होल स्क्वायर। हाँ, बस यही करना था, इसको 2 टाइम्स लिख दो, 2x प्लस 3y -4z और 2x प्लस 3y -4z हो गया, 2 टाइम्स करके आंसर। बस इतना ही करना। तो इसमें देखो कितना स्टेप में आंसर आ गए, 1 2 3 स्टेप में। प्रॉपर्टी याद था, हाँ, इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लोग सॉल्व किए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये लाना था। ठीक है, उसके बाद ये अपने आप ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देना यहाँ पे क्या माइनस किसको रखेंगे, उस उतना करने के बाद अगर ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करके देखना, ये आ रहा है ना, अगर आ जाने के बाद क्या हो गया, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आ गया। तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं दिखा। सो उसके बाद हम लोग लिखेंगे ए प्लस, तो ये जो फॉर्मेट आता है वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में आता है। सो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोग कर दिया और आगे आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। अब आप देखो 5 का सेकेंड, तो 5 का जो सेकेंड है उसमें देखो क्या है, इसमें भी क्या है 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 8z का होल स्क्वायर -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz। देखने में आपको लग रहा है बहुत टफ, बट बहुत ही आसान है। अब इसमें देखना है क्या, सिंपल सा, इसको रूट छोड़ो, पहले देखो माइनस किसमें एक फर्स्ट टर्म में और एक इस टर्म में, आई मीन दोनों में देखो कॉमन कौन है, तो देखो एक्स वाला क्या है कॉमन, एक्स वाला क्या टर्म दोनों में है। सो एक्स वाला टर्म कौन सा है, फर्स्ट वाला, तो इसको ही माइनस में रखना पड़ेगा। तो -√2x का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं इस फॉर्मेट को, यस लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहने दो, प्लस 2√2z का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 8z स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4 और रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8z स्क्वायर हो गया। तो ये हमको मिल गया, बी हमको मिल गया, सी हमको मिल गया। ठीक है, प्लस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पुट कर दो, क्या होता है 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है -√2x
इंटू बी का वैल्यू क्या है, तो वाई है, क्या है, वाई। अब देखो इसको इंटू करने पे क्या है, फर्स्ट हमारा है, तो प्लस माइनस माइनस 2√2 इंटू करने पे तो 2√2 आता है और एक्स और वाई है, तो सिंपल आ रहा है प्लस 2 इंटू क्या था, 2 ए बी हो गया, बी का वैल्यू वाई इंटू सी का वैल्यू 2√2। देखो इसको इंटू करने पे आ जाएगा 2×2 = 4√2 और वाई और जेड, तो जेड कौन सा है, जेड कहाँ है, फिर से गलत हो गया क्या, नहीं नहीं, 2 BC होता है ना, बी, और सी का वैल्यू क्या था, हाँ ये तो छूट जा रहा है, ये जेड हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस, देखो ये हो गया फर्स्ट टर्म यहाँ तक, ये हो गया सेकेंड टर्म वाला, ये वहाँ पर आएगा थर्ड टर्म वाला, ठीक है। प्लस 2 क्या होता है, 2AC या फिर AC, ए की वैल्यू क्या है, -√2x, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक। उसके बाद 2AC, सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू है 2√2 ओके, तो ये हो गया थर्ड टर्म। अब देखो इसको इंटू करने पे ये आ जा रहा है, इसको इंटू करने पे ये आ रहा है, इसको इंटू करने पे ये आ रहा है, क्या देखो प्लस और माइनस माइनस हो गया, 2×2 = 4 और √2 इंटू करेंगे तो 2 आएगा, तो 4×2 = 8 x z कम्प्लीटली आ गया। सो यहाँ से ए मिलेगा √2x और बी मिलेगा y और सी मिलेगा 2√2z का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। सो इसको 2 टाइम्स लिखना है, सो 2 टाइम्स लिखेंगे क्या, √2x + y + 2√2z, एक टर्म और एक टर्म माइनस, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था ना इसलिए 2 टाइम्स लिख दे रहे हैं, 2x + y + 2√2z, ये हो जाएगा आंसर। तो क्या आपको इसमें कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मिलते एक नए वीडियो में, शानदार सा वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, तब तक के लिए बाय। और अगर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है और बेल आइकन को भी दबाना है, ओके। सो मिलते एक नए वीडियो में, ओके। सो